देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। वी विल डिस्कस, लेट्स सी, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रसादम फॉर डिवोटीज। देखते हैं क्या है। श्रुत श्रुत कीर्तिदास कहते हैं कि मैं इस बात पर अधिक जोर नहीं दे सकता कि श्रीला प्रभुपाद ने भक्तों को अच्छा प्रसाद परोसने के महत्व के बारे में कितनी बार बात की है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम डिस्कस क्या करेंगे कि जो हम प्रसाद सर्व करते हैं, दैट शुड बी वेरी टेस्टी। बहुत टेस्टी होना चाहिए। उस पर आज डिस्कशन होगा। श्रीला प्रभुपाद चिंतित थे कि भक्तों को दैनिक आधार पर शानदार प्रसाद मिले। श्रीला प्रभुपाद के प्रयोग में शानदार का अर्थ आवश्यक रूप से विलासी नहीं था। अब देखिए, विलासी का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि हम्म विलासी का अर्थ होता है कि लग्जरियस नहीं है। मतलब अच्छा प्रसाद का अर्थ ये नहीं होता कि स्वादिष्ट प्रसाद का अर्थ ये नहीं होता कि जो प्रसाद है वो लग्जरियस होना चाहिए। लग्जरियस का अर्थ क्या होता है कि यही जो पकवान जिसे कहते हैं हम सामान्य भाषा में, अच्छे प्रसाद का अर्थ ये नहीं होता है। स्वादिष्ट का अर्थ क्या होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट ही लाइन में, बल्कि पर्याप्त, पौष्टिक और संतोषजनक था। तो मतलब बहुत ही टेस्टी और सेटिस्फाइंग। स्वादिष्ट का अर्थ ये होता है। शानदार का अर्थ क्या है कि नरिशिंग हो, सेटिस्फाइंग हो और टेस्टी हो। भक्तों को सुस्वादु प्रसाद मिलना चाहिए, सरल लेकिन शानदार। सुपाच्य का अर्थ बहुत शानदार, बहुत स्वादिष्ट। यदि प्रसाद स्वादिष्ट है तो आप भूख ना होने पर भी खा सकते हैं, और यदि यह स्वादिष्ट नहीं है तो आपकी भूख तुरंत खत्म हो जाएगी। ऐसा देखिए होता है, कभी भूख भी ना हो फिर भी अगर हम कुछ टेस्टी खाना देखते हैं, भूख ना भी होने पर मन कर जाता है कि खा लिया जाए। लेकिन अब इसके ऑपोजिट क्या होता है कि अगर आपको भूख है लेकिन खाने में कुछ आपको ऐसा दिया गया जो इतना कुछ टेस्टी नहीं है, दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आपकी भूख जो है वहीं पर खत्म हो जाएगी। ऐसा होता है नहीं होता है। तो ये चीज यहाँ बताई जा रही है। प्रसाद भक्तों के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर बाकी सब ठीक हो जाएगा। भक्त दिन के 24 घंटे कृष्ण की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। इसलिए यह पूछना ज्यादा जरूरी नहीं है कि वह वितरित प्रसाद की गुणवत्ता से संतुष्ट हो। व्यवहारिक रूप से यह देखा गया है कि यदि उन्हें स्वादिष्ट प्रसाद उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो कुछ भक्तों में जीभ को संतुष्ट करने के लिए बाहर खाने की इच्छा होती है। अब देखिए, इस चीज को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखेंगे कई बार क्या होता है, एक माता जी का ये प्रश्न था कि उनके जो प्रभु जी हैं वो मतलब फूडी है और उनको ज्यादा बाहर का खाना पसंद है। इसके अलावा ऐसा कुछ बता रहे थे। तो ठीक है, हमने ये चीज तो डिस्कस की है कि भगवान का जो प्रसाद है वो व्यक्ति की चेतना बदल देता है। बाहर का खाने का अर्थ था उनका कि वो एग वगैरह भी खाते थे। तो बेसिकली है क्या चीज कि ठीक है, आप उनको समझा सकते हैं कि आप ये सब मत खाइए, लेकिन वो समझेंगे थोड़े ना। तो उसका उपाय क्या है, सल्यूशन क्या है कि आप प्रसाद इतना टेस्टी बनाइए कि बाहर का खाना व्यक्ति अपने आप ही भूल जाए। ये चीज हमने शुरू से ही डिस्कस की है
कि जो माताजीज़ होती है स्पेशली जो खाना बनाते हैं, उनको फर्स्ट नंबर का कुक होना चाहिए। इतना टेस्टी प्रसाद बनाना आना चाहिए कि सामने वाला बाहर का सब कुछ स्वाद भूल ही जाए। और यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि अगर देखा गया है, क्या देखा गया है? व्यावहारिक रूप से यह देखा गया है कि यदि उन्हें स्वादिष्ट प्रसाद उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो कुछ भक्तों में जीभ को संतुष्ट करने के लिए बाहर खाने की इच्छा होती है। अब घर में अच्छा खाना मिल ही नहीं रहा है, तो बाहर अपने आप व्यक्ति जाता है। इसी पर देखिए प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि कोई व्यक्ति हैं, पहले भक्ति नहीं करते थे वो, तो उससे पहले भी उनकी जो वाइफ है, वो बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। भक्ति वगैरह नहीं कर रहे थे पहले वो, पर फिर भी उनकी वाइफ के हाथ का खाना खाने के वो इतने आदी थे, मतलब घर में ही खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी उनकी वाइफ इतना खाना, कि बाहर का खाना खाने की कभी इच्छा आती ही नहीं थी। तो सोचिए आप, इस वजह से ये चीज़ बताई जा रही है कि जो इस वजह से जो प्रसाद है उसको स्वादिष्ट अ, वाली बात कही जा रही है यहाँ, कि स्वादिष्ट बनाना आना चाहिए। तो यही चीज़ उन माताजी को भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि ठीक है, आपके जो प्रभु जी हैं, वो ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं। आप उनको जब घर के खाने का स्वाद देंगी, टेस्ट देंगी, तभी तो वो बाहर का खाना भूलेंगे। ऐसा ही तो होता है। जब हमें कुछ हायर टेस्ट मिलता है, तो जो लो टेस्ट है, वहाँ अपने आप ही तो मती नहीं जाती है। इज़ इट नॉट? इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल क्या है? काफ़ी बार डिस्कस किया है हमने कि इतने टाइम से आप मीठा दूध पी रहे हैं, लेकिन अब आपको मीठे रसगुल्ले मिले। तो जब आपको हायर टेस्ट मिल रहा है, मीठे रसगुल्ले मिले, तो अब मीठे दूध की तरफ मति अपने आप ही नहीं जाएगी। मीठे रसगुल्ले मिल रहे हैं भाई, इसका बढ़िया टेस्ट है, इसको हम खाएँगे, मीठा दूध क्यों पिएँगे? तो यही चीज़ है। जब आप अच्छा टेस्ट देंगे सामने वाले को, जो भी है जिनकी बाहर खाने की कुछ भी इच्छा वगैरह है, घर में ही इतना शानदार आप कुक करके भगवान को ऑफ़र करके उनको खिलाएँगे, तो अपने आप ही बाहर नहीं खाना मतलब अपने आप ही बंद हो जाएगा वो। प्रभुपाद ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि होटल इस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं कि हर कोई अपनी संतुष्टि के लिए के अनुसार ग्रहण कर सके? अब देखिए ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सामान्य सबको ये बात पता है, पर प्रभु जी बहुत अच्छे से इस चीज़ को बता रहे थे। प्रैक्टिकल चीज़ थी ये। आपको तो पता ही है ये कि होटल वाले कितने अ, खराब तरह से खाना-वाना बनाते हैं। सफाई नाम की कुछ चीज़ नहीं होती है होटल वगैरह में, जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं बाहर। कहाँ कुछ सफाई होती है वहाँ। तो प्रभु जी बता रहे थे कि कोई अ, सब्ज़ी थी, शायद फूल गोभी थी, तो वो सड़ गई थी। तो उस फूल गोभी को ही ठीक करने के लिए सरफ़ से उसको धोया गया था ताकि वो चमक जाए। लिटरली मज़ाक की बात नहीं है ये। और फिर उसी का कुछ बनाकर मतलब सर्व किया गया। ऐसे ही आप जो देखेंगे दाल वग़ैरह होती है होटल में, वो कितनी-कितनी पुरानी होती है। उस पुरानी दाल में ही बार-बार में वो तड़का लगा-लगा के उसको सर्व करते रहते हैं। तो सोचिए ना इतना मतलब पुराना जो स्टेल फूड है एकदम खराब, उसको होटल वाले जो है इतना अट्रैक्टिव करके दे देते हैं कि सामने वाला खाए बिना रह ही नहीं पाता है। तो अब जो भक्त खुद घर में अच्छे से सफाई से इतनी अच्छी चेतना से खाना पकाए, तो उसका तो कहना ही क्या। उससे तो कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा टेस्ट में। फ़र्क तो पड़ता ही है। एक तो सड़ा हुआ खाना उसको कुछ आर्टिफ़िशियली तड़का-वड़का लगा के उसे सर्व किया जा रहा है और एक फ्रेश खाना है, कितना डिफरेंस है दोनों में। तो यही चीज़ प्रभुपाद जी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि होटल इस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं कि हर कोई अपनी संतुष्टि के अनुसार ग्रहण कर सके।
सभी के लिए मंदिर का प्रसाद इतना स्वादिष्ट होना चाहिए कि हर कोई निजी तौर पर पकाने की बजाय इसे लेना पसंद करेगा। अब इस पर देखिए एक और चीज़ मुझे याद आ रही है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे इस चीज़ को कि आप देखेंगे जो भक्त हैं, वो भक्ति से पहले तो भक्ति में आने से पहले तो भक्ति नहीं कर रहे होते हैं। तो भक्ति में भी वो कई-कई तरह से आते हैं, अलग-अलग अरेंज करके। तो महाराज बता रहे थे कि कुछ बताते हैं, कुछ भक्त बताते हैं, एक बार मैं इस्कॉन टेम्पल आया था, तो वहाँ मैंने प्रसाद लिया था। अब बस प्रसाद लेते ही जब से मैं भक्त हो गया। तो आप देखिए ये बिल्कुल लिटरली बिल्कुल रियलिटी है ये। काफ़ी व्यक्ति तो मंदिर का प्रसाद पाकर ही भक्त हो जाते हैं। उनको प्रसाद इतना प्लीज़िंग लगता है कि वो प्रसाद खाने के बहाने से ही प्रसाद लेने के बहाने से बार-बार मंदिर विज़िट करते हैं। होता है ऐसा। तो देखिए आप कितना ज़रूरी है ये चीज़। इस वजह से यहाँ पर विशेषकर प्रभुपाद जी ये चीज़ कह रहे हैं। प्रसाद इतना स्वादिष्ट होना चाहिए कि हर कोई निजी तौर पे पकाने की बजाय इसे लेना पसंद करेगा। और ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ भी है। आप देखेंगे टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल में आप जो भी प्रसाद पाते हैं, उसका टेस्ट लिटरली बहुत अलग होता है। और होटल का खाना तो कुछ कंपैरिज़न है ही नहीं, मंदिर के खाने से। यह प्रबंध का मामला है। दुर्भाग्य से आप नहीं जानते कि कैसे प्रबंध करना है, लेकिन किसी न किसी तरह हमें इसे प्रबंधित करना होगा। प्रभुपाद ने आगे बताया कि केवल वे लोग जो बहुत उन्नत है, वे स्वाद की परवाह किए बिना प्रसाद खा सकते हैं। लेकिन हमारे स्तर पर प्रसाद का आनंद लिया जाता है क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है। तो अभी तो वो स्तर नहीं है कि कुछ भी कैसा भी दे दिया जाए, बिना नमक की दाल भी दे दी जाए तो चल जाए या कुछ भी मतलब टेस्टी खाना नहीं भी दिया जाए, तो भी चल जाए। तो इस स्तर की बात हमारे स्तर पर प्रसाद आनंद लिया जाता है, क्योंकि यह स्वादिष्ट है। जगन्नाथपुरी एक ऐसे मंदिर का उदाहरण है, जहाँ का प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है कि हज़ारों लोग आते हैं और इसके लिए भुगतान भी करते हैं। इसके अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर में भी वहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अलग से खाना नहीं बनाया जाता है। प्रसाद को आकर्षक बनाने की कुंजी मेनू में विविधता लाना है। इसका क्या अर्थ हुआ कि आप जो भी प्रसाद पकाते हैं, तो उसमें हमेशा चेंजेस करके बनाना चाहिए। चेंजेस इन सेंस रसोई प्रबंध एक मतलब चेंजेस इन सेंस कि हर दिन ऐसा ना हो कि एक ही चीज़ बनाई जाए। हर दिन एक चीज़ बनती भी नहीं है, अलग-अलग ही बनता है वैसे भी। रसोई प्रबंध एक महान कला है, जो पुरुषों को आकर्षित करता है। पुरुषों मतलब व्यक्तियों को। विभिन्न प्रकार के प्रसाद दीजिए। मेनू का बदलाव बहुत अच्छी बात है, हर दिन एक ही मेनू नहीं। यदि आप एक ही चीज़ की आपूर्ति करते हैं, तो यह खराब हो जाता है। अब सोचिए ना डेली एक ही एक खाना मिले, एक ही एक खिचड़ी मिले सपोज़, एक ही एक खिचड़ी मिले, तो व्यक्ति बोर नहीं हो जाएगा? तो ये चीज़ बताई जा रही है, अलग-अलग मेनू। प्रसाद को स्वादिष्ट करने के लिए अत्यधिक वैभवशाली होने की आवश्यकता नहीं है। नाउ व्हाट डज़ दैट मीन? देखिए ऐसा नहीं है कि प्रसाद को स्वादिष्ट प्रसाद बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी विशेष सामग्री की ज़रूरत होती है। इस पर ही देखिए प्रभु जी ही बता रहे थे कि बिल्कुल सिंपल सी जो खिचड़ी है, वो बनाई थी, तो बच गई थी तो उसको फ्रिज में रख दिया था।
तो कोई भक्त आए थे, तो उस ठंडी खिचड़ी को भी बहुत स्वाद लेकर वो खा रहे थे। अब सोचिए आप सिंपल सी खिचड़ी वो भी ठंडी, उसको भी बहुत स्वाद लेकर खा रहे थे और कह रहे थे लाइए और लाइए और लाइए। तो इसका अर्थ क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्वादिष्ट प्रसाद बनाने के लिए आपको बहुत विशेष सामग्री की ज़रूरत है। जो बिल्कुल सिंपल जो इंग्रीडिएंट्स होती है उससे भी टेस्टी प्रसाद बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ समझना है जब स्वादिष्ट प्रसाद की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अलग-अलग विशेष सामग्रियाँ चाहिए। कोई दावत की बात नहीं हो रही है यहाँ। सिंपल फूड भी सिंपल फूड कैन आल्सो बी टेस्टी यदि विशेषज्ञ और समर्पण के साथ तैयार किया जाए, तो साधारण वस्तुएँ भी आनंददायक हो सकती है। यस, और ये चीज़ आप खुद देख रहे हैं। डेली सिंपल खाना ही तो बनता है घर में। पर उसको बहुत ही अच्छी चेतना से बनाया जाता है। चेतना में होता है भगवान के लिए बना रहे हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी बनता है, चाहे से वो सिंपल ही क्यों ना हो, बहुत सैटिस्फाइंग होता है। ऐसा नहीं है जैसा कि कुछ भक्त सोचते हैं कि अच्छा खाना पकाने के लिए बहुत अधिक चीनी, क्रीम और घी की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत अधिक अच्छी-अच्छी सामग्री की ज़रूरत है, ऐसा नहीं। श्रीला प्रभुपाद ने कहा है कहा कि भव्य प्रसाद का अर्थ है जिसमें घी या चीनी शामिल है और शानदार का अर्थ है कि यह सरल हो सकता है लेकिन बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। शानदार का अर्थ ये है एक अच्छे रसोइये की कसौटी यह है। कसौटी मतलब टेस्ट कि क्या वह बिना समृद्ध सामग्री के भी आकर्षक व्यंजन तैयार कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ में भी बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाया जाए। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट कुक। और सभी माताजीज हैं ही, नो डाउट। बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन खाना अच्छा नहीं है। गरिष्ठ का मतलब कह सकते हैं फैंसी फूड जो होता है, बहुत हैवी हैवी खाना, बहुत मसालेदार, तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता है, ना तो स्वास्थ्य के लिए और ना ही इंद्रिय नियंत्रण के लिए। देखिए, इसी चीज़ को अगर हम और थोड़ा डिटेल में समझें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि ठीक है, स्वादिष्ट प्रसाद की तो बात हो रही है। लेकिन आप देखेंगे जो फैंसी फूड है, वो हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं होता, इसके अलावा आप देखेंगे, उससे सैटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता। सैटिस्फैक्शन मतलब तृप्ति नहीं मिलती। आप खुद सोचिए ना, कुछ बहुत टेस्टी बनता है, तो बस मन करता है ना, और खाए जाएँ, और खाया जाए, पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता है। तो बस मन करता है और खाए जाएँ और खाए जाएँ, जिससे बहुत ओवर ईटिंग हो जाती है। फिर बाद में परेशानी होती है। ये तो मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है, खाने-पीने के मामले में बहुत एक्सपीरियंस कर लिए हैं, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कुछ भी आप फैंसी खाना खाएँगे, देखिए ऐसा नहीं, फैंसी की बात हो रही है, टेस्टी की बात नहीं हो रही है। फैंसी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वो फैंसी है, टेस्टी है बहुत ज़्यादा। तो फिर वो अच्छा नहीं होता है और उससे आप देखेंगे हमारे जो सेंसेस हैं फिर वो भी भागने लगते हैं। हमारी जो टंग है वो सबसे वोरेशियस है, तो अब यही कंट्रोल में नहीं है तो फिर बाकी सेंसेस भी परेशान करेंगे। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन खाना अच्छा नहीं है, ना तो स्वास्थ्य के लिए और ना ही इंद्रिय नियंत्रण के लिए। शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन एक भक्त को इंद्रिय संतुष्टि के लिए, जीभ को संतुष्ट करने के लिए खाद्य पदार्थ को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब इसका देखिए मतलब क्या है कि ठीक है, भोजन की तो ज़रूरत है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हमारी जीभ को संतुष्ट करने के लिए हम कुछ भी खाद्य पदार्थ स्वीकार करें। तो ठीक है, ये फैंसी फूड तो हो ही गया।
इसके अलावा आप देखेंगे एक और चीज़ क्या होती है, कई बार होता है ऐसा कि हमें पता है बाहर का जो खाना होता है, पैकेट वाला खाने की बात कर रही हूँ मैं, बिस्किट्स वगैरह, वो हमारे खाने वाली चीज़ है नहीं, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और भगवान को तो वो सब ऑफ़र करना भी नहीं चाहिए। कि आप सोचिए ना वो किसने तो बनाया है, फैक्ट्रीज़ में कैसे-कैसे बनता है, क्या-क्या उसमें डलता है। इसके अलावा कितने-कितने टाइम से पैक रहता है, तो भगवान को ऑफ़र नहीं करना चाहिए वो। अब जब ये चीज़ कही जा रही है कि भगवान को ऑफ़र नहीं करना चाहिए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वो खा लें फिर भी। मतलब ऑफ़ कोर्स ऑफ़र करके तो नहीं खाएँगे, लेकिन कई बार क्या होता है, इस चीज़ का भी एडवांटेज उठाते हैं कई भक्त कि भगवान का जो प्रसादम जल है, उसको लिया और डाल दिया बिस्किट पर, तो वो भी प्रसादम हो गया, तो बस अब खाइए। भगवान को तो हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भगवान को ये अर्पण करने वाली चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, पर हम तो खाएँ, हमारा मन है तो। तो ये कोई एटिकेट नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है जीभ को संतुष्ट करने के लिए खाद्य पदार्थ को स्वीकार कुछ भी खाद्य पदार्थ स्वीकार नहीं करने चाहिए। भगवत गीता में सलाह दी गई है, भगवान कृष्ण ने बताया है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना आवश्यक हो उतना भोजन करना चाहिए, लेकिन विलासिता के लिए नहीं खाना चाहिए। इस पर आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने भी ये इंस्ट्रक्शन दिया है। बहुत ही सिंपल साधारण खाना खाना चाहिए एक साधु को। साधु मतलब वैष्णव भक्त, सिंपल खाना खाना चाहिए। जितना सिंपल हो सके उतना। आप देखेंगे जितना सिंपल आप खाना खाएँगे, उतना आपके सेंसेस कंट्रोल्ड में रहेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है ये। इस पर हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है हमारी फूड हैबिट्स की। हमने जल्दी डिनर कर लेना चाहिए ताकि सुबह जल्दी हम उठ जाएँ। आप खुद सिर्फ़ 1 हफ्ते करके देखिए इस चीज़ को, आप खुद देखेंगे कितना चेंज आएगा। ज़्यादा टाइम की बात नहीं कर रही मैं। टेस्ट करने के लिए सिर्फ़ 1 हफ्ते इन चीज़ों को फ़ॉलो करिए आप। आपको बहुत हेल्प करेगी। सुबह इतना एनर्जेटिकली आप उठेंगे, अच्छे से सुबह माला कर पाएँगे, नींद वगैरह नहीं आएगी। सुबह देखिए नींद आती है, तो स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद में नींद नहीं आती है इतनी। तो ये सारी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं इसलिए बताई जा रही है। आप फ़ॉलो करेंगे तो लाभ होगा। खान-पान का कार्यक्रम पौष्टिक एवं सरल होना चाहिए। विलासितापूर्ण नहीं। विलासितापूर्ण मतलब लेविश मील्स नहीं खाने चाहिए ज़्यादा। इसका मतलब है चपाती, दाल, सब्जियाँ, कुछ मक्खन, कुछ फल और दूध। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। लेकिन हमें रोज़ाना मिठाइयाँ या हलवा या ऐसा कुछ नहीं खाना चाहिए। बहुत अधिक प्रथम श्रेणी का खाना हमारी यौन इच्छाओं को उत्तेजित कर सकता है, खासकर मीठी तैयारी। तो देखिए खाने-पीने का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चाहे से वो प्रसाद हो, बट स्टिल इस तरह की लेविश मील्स आप खाएँगे, तो फ़र्क तो पड़ता ही है ना। एक बिल्कुल आप साधारण सिंपल खाना खाएँ और एक इस तरह का खाएँ, फ़र्क पड़ता है, चाहे से प्रसाद हो। वैसे भी कृष्ण प्रसाद खाओ, लेकिन सावधान रहो कि हम विलासिता में लिप्त ना हो। कृष्ण के लिए हम सबसे सुंदर तैयारियां कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रसाद बहुत सरल होना चाहिए। कोई भी भक्त ऐसी कोई भी चीज स्वीकार नहीं करता है जो पहले कृष्ण को अर्पित ना की गई हो। कृष्ण को अर्पित किए गए सभी समृद्ध खाद्य पदार्थ गृहस्थों गृहस्थों को दिए जाते हैं। कृष्ण को कई अच्छी चीजें अर्पित की जाती हैं। मालाएं, अच्छे आभूषण, अच्छा भोजन, यहाँ तक कि अच्छी तरह से तैयार पान, सुपारी। लेकिन एक विनम्र वैष्णव अपने शरीर को भौतिक और गंदा मानते हुए अपने लिए ऐसी तैयारी
स्वीकार नहीं करता है। देखिए, इस पर मैं कल कल परसों ही मैं विचार कर रही थी जब शाम को कीर्तन हो रहा था। आप देखिए ना, जब हम भगवान का डीटी दर्शन करते हैं, कितना सुंदर से सब कुछ श्रृंगार किया जाता है। आप देखेंगे कितना डिटेलिंग में वर्क होता है। जो भी भगवान को ज्वेलरी वगैरह, कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो भी पहनाई जाती है, आप देखेंगे वो डेली नई तैयार होती है। इसका पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट है मंदिर में, जहाँ पर सब कुछ होता है। कितना डिटेलिंग में वर्क होता है। भक्त अपने हाथों से बनाते हैं सब कुछ। ऐसा नहीं है रेडीमेड लेकर आते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं सब कुछ। लिटरली आप देखिए, इस तरह से सेवा तो कहीं पर भी जो नॉर्मल जो टेम्पल्स होते हैं, वहां पर नहीं होती है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, पर ये वास्तविकता है। आप देखिए ना, पूरा कितना फ्लावर से पूरा कितना सजाया जाता है भगवान को, सब कुछ ऑल्टर वगैरह, कितना सुंदर फ्लावर से डेकोरेशन होता है। डेली ऐसा श्रृंगार कहाँ पर ही होता है। तो आप देखिए ना, इससे क्या पता लगता है, व्यक्ति प्योरिटी फॉलो करता है तो अपने आप ही उसकी इच्छा होती है कि वो भगवान भगवान को सर्व करे। तो स्पेशली अगर इस्कॉन की बात की जाए, तो सब स्क्रिप्चर्स फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट दे आर चैंटिंग। तो चैंटिंग में तो आप देखेंगे अपने आप ही इतना प्रभावशाली है कि जे जपे उपजावे भाव। तो फिर जो भी चैंटिंग कर रहा है, अपने आप ही उसके मन में आता है कि भगवान की सेवा की जाए। लिटरली मैंने कहीं पर भी नहीं देखा इस तरह से डेली श्रृंगार होता हो इतना सुंदर। अब देखिए ना, हर ही दिन तो कितना लगता है फेस्टिवल जैसा है। नॉर्मल टेम्पल्स में कोई फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तब इस तरह का डेकोरेशन वगैरह होता है, श्रृंगार वगैरह होता है। पर आप यहाँ देखिए, डेली ही फेस्टिवल जैसा लगता है, कुछ नया हमेशा। कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं भक्त, कितनी अमेजिंग चीज है ये। तो यही चीज है। आप देखिए, यहाँ लिख रहा है अच्छी तरह से तैयार पान सुपारी भी ऑफर की जाती है। तो इसी पर प्रभु जी बता रहे थे कि किन्होंने उन्हें दिया था कुछ पान वगैरह था कुछ, प्रभु जी को दिया था या महाराज जी को दिया था, ऐसा कुछ बता रहे थे, काफी पुरानी बात है। तो वो एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि आप देखिए ना, अगर ठीक है पान वगैरह हमने खाया, आफ्टर ऑल वो प्रसाद ही हो, पर अगर फिर इच्छा आ गई तो कि और पान खाना है, हमारे जो सेंसेस है उसका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए हमें। कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं, कभी भी। तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि कर लेते हैं एक बार में क्या फर्क पड़ता है। कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। तो ये चीज मुझे याद आई थी, इसलिए मैंने रखी यहाँ। वह सोचता है कि ऐसी चीजें स्वीकार करके वह भगवान के चरण कमलों को अपमानित करेगा। ठीक है। भारत में भारी मसालों और तेज मिर्च के साथ खाना पकाना आम बात है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि इस्कॉन में रसोइये इस राजसिक शैली को अपनाए। प्रभुपाद ने सिफारिश की कि हमारी तैयारियों में अत्यधिक मसालों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें सरसों का प्रयोग भी पसंद नहीं था। यस, आप देखिए कि प्रैक्टिकल चीज है, आप खुद देखेंगे इस्कॉन का आपने प्रसाद पाया हो, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कुछ स्पाइसी वगैरह होता है। इज इट नॉट अनीता माता जी, आपने पाया है कभी प्रसाद? कभी भी आप देखेंगे कुछ स्पाइसी मसालेदार वगैरह नहीं होता है। सिंपल फूड होता है, पर फिर भी कितना सेटिस्फाइंग होता है, जैसे कुछ भी अलग कोई भी डिश हो, कोई भी उसको पा सकता है। मैंने पहली बार प्रसाद लिया था गौर पूर्णिमा को, मुझे अभी याद है। तो एकादशी प्रसादम था उस टाइम पर। तो आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसे हम पहले होटल वगैरह में खाते थे कुछ भी स्पाइसी फूड वगैरह, वैसा कुछ नहीं था। सिंपल था,
सिंपल इन सेंस कि जो भी उसमें इंग्रीडिएंट्स, स्पाइसेस वगैरह यूज़ है वो लिमिटेड वे में होते हैं। ये नहीं बहुत ज़्यादा उसमें तड़का-वड़का मारा हुआ है ताकि उसको और टेस्टी बनाया जाए, नहीं। उसका जो मसाले वगैरह हैं वो लाइट ही होते हैं बट स्टिल बहुत प्लीज़िंग होते हैं, बहुत सैटिस्फाइंग होते हैं। कितना अमेज़िंग है ये। तो देख रहे हैं आप, स्वादिष्ट भोजन का अर्थ ये नहीं है कि बहुत ही अ, क्या वर्ड था? गरिष्ठ वर्ड था। गरिष्ठ व्यंजन हो, ऐसा नहीं है। यस, गरिष्ठ भोजन नहीं होता है स्वादिष्ट भोजन का अर्थ। प्रभुपाद ने सिफ़ारिश की कि हमारी तैयारियों में अत्यधिक मसालों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें सरसों का प्रयोग भी पसंद नहीं था। उन्होंने कहा, थोड़ा जीरा, थोड़ी हल्दी, ऐसे। श्रील प्रभुपाद ने सरसों के बीज को एक रोमांचक मसाले के रूप में वर्णित किया है, जिससे बचना चाहिए। रोमांचक मसाले मतलब जो एक्साइटिंग होते हैं, हमारी चेतना को एक्साइटेड कर देते हैं। तो वो तो सिर्फ मस्टर्ड सीड्स की तो ठीक है, राई जो होती है उसकी बात हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे, बाकी जो ये तेज मसाले वाला जो खाना होता है ना, वो हमारी चेतना को वास्तविकता में उत्तेजित कर देता है। और इस चीज़ को आप खुद देखेंगे, देखिए प्रैक्टिकल चीज़ है ये। जो भी एकदम सिंपल खाना खाते हैं, आप देखेंगे उनका चित्त शांत रहता है। दैट इज़ मोड ऑफ गुडनेस, सात्विकता कहते हैं उसे। जो तेज मसाले मिर्च का खाना पसंद करते हैं, आप देखिए वो कितना उत्तेजित रहते हैं, कि चीज़ मैंने मेरे घर में देखी है, थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है सबको। तो आप देखेंगे स्पाइसी और गरम खाना पसंद है, तो व्यक्ति उसको खाएगा, पसंद है। चाहे इससे आँखों में आँसू आ रहे हो या नाक बहने लग जाए, लेकिन क्योंकि जीभ को बहुत अच्छा लग रहा है, तो व्यक्ति खाएगा। देखा है आपने कभी ऐसा? तो इससे आप देखेंगे तेज मसाले का जो खाना होता है, इससे उत्तेजित होता है व्यक्ति। और बाकी जो पुराना वगैरह खाना खाता है, वो तो तमोगुण का है ही। प्रसाद की बात नहीं हो रही है। प्रसाद तमोगुणी नहीं होता है कभी। श्रीला प्रभुपाद का कार्यक्रम भक्तों के लिए रविवार को दावत के साथ प्रतिदिन मुख्य भोजन रोटी, चावल, दाल और सब्जी लेने का था। लेकिन वह साधारण दैनिक भोजन अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। यदि प्रसाद लापरवाही से तैयार किया गया, तो स्वाभाविक रूप से भक्तों को असंतोष होगा। हाँ, आप देखेंगे अगर आप अब तो ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है, आई एम डैम श्योर कि जब से हम भगवान के लिए खाना बनाने लगे हैं, तो कभी ऐसा मन में आया हो कि मन मार के खाना बना रहे हो? क्या हुआ है कभी ऐसा? बिल्कुल नहीं, लिटरली ये प्रैक्टिकल है। भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, तो कभी मन में ऐसा आता ही नहीं है कि मन मार के खाना बना रहे हैं, बनाना पड़ रहा है। बल्कि बहुत हम वी आर एन्थूज्ड टू मेक। पर पहले एटलीस्ट मुझे मुझे याद है, पहले तो कुछ था नहीं ऐसा कुछ चेतना में, तो बहुत लिटरली ज़ोर आता था, क्यों बोल रहे हैं मुझे काम करने के लिए? मुझे नहीं करना है। बिल्कुल। और इसलिए मैं मन मार के कुछ भी काम करती थी, तो वो कुछ अच्छा होता भी नहीं था, कुछ टेस्टी खाना बन के आता भी नहीं था। तो ये फ़र्क पड़ता है। और अगर कभी-कभी भगवान के लिए हम खाना बना रहे हैं, टेस्ट ऊपर-नीचे होता है, तो वो नॉर्मल चीज़ है, ऐसा होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने भगवान के लिए मन मार के खाना बनाया। फिर भी यह सबसे अच्छा है कि उ भक्त कृष्ण उन्हें जो भी प्रसाद प्रदान करते हैं, उससे संतुष्ट रहें और शिकायतपूर्ण आलोचनात्मक रवैया ना रखें। तो कभी-कभी ऊपर-नीचे हो जाता है टेस्ट, दैट इज़ नेचुरल। अब यहाँ एक कन्वर्सेशन है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं हम, थोड़ी चीज़ें समझ आएगी। वाह! कुछ प्रसाद है, यह पेश किया जाता है और फिर हम
जाते हैं और खाते हैं और विभिन्न प्रसाद परोसे जाते हैं। कुछ मुझे पसंद है और कुछ का स्वाद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। श्रीला प्रभुपाद, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्णता यह है कि कृष्ण को जो कुछ भी अर्पित किया जाए, वह तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। यह पूर्णता है। आप नहीं कह सकते मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है या मुझे यह पसंद है। जब तक आप इस तरह का भेदभाव करते हैं, इसका मतलब है कि आपने प्रसाद की सराहना नहीं की है। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है कि भगवान का जो प्रसाद है, वो हमेशा दिव्य होता है। उसका टेस्ट कैसा ही हो और इस चीज़ को भक्त ही समझता है। आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, जब आप खाना बनाते हैं, आपसे कुछ कमी हो जाती है, मतलब वो इतना प्लीज़िंग भी नहीं है, फिर भी आपको कुछ दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो आपने बनाया है। तो आप उसे उसे ईज़िली खा लेते हैं, इज़ इट नॉट? ऐसा होता है, सामने वाला चाहे से उसमें कमी निकालेगा या सामने वाला कभी कुछ बनाता है, उसमें कुछ कमी है, तो फिर संभावना है कि आप भी उसमें कुछ कमी निकालने लगे। पर क्योंकि हमने बनाया है, तो हमें उसमें कोई दोष नहीं दिखता है। ऐसा मेरे साथ ही होता है या आप सब भी इससे रिलेट कर रहे हैं? होता है ऐसा, कि हमने बनाया है तो हमको तो अच्छा लग रहा है, कहाँ इतना खराब भी नहीं है, ठीक तो है। लेकिन समझना चाहिए कि भगवान का जो प्रसाद है, वो दिव्य होता है, कैसा भी है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है। एक भक्त, अगर कोई पसंद-नापसंद की बात कर रहा हो, तो क्या होगा? मान लीजिए कोई प्रसाद तैयार कर रहा है, श्रील प्रभुपाद, कोई नापसंद नहीं, कोई पसंद नहीं। कृष्ण को जो भी पसंद हो, वह ठीक है। अगर आपको लगे कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है, तो भी प्रसाद लेना चाहिए, सम्मान करने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे फीस्ट। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं क्या है। श्रील प्रभुपाद ने सुझाव दिया कि भक्त सरलता से भोजन करे और अधिक मात्रा में नहीं। फिर भी वह लोगों को आकर्षित करने और उन्हें कृष्ण चेतना में बनाए रखने में मदद करने के लिए दावत का महत्व भी जानते थे। दावत मतलब फीस्ट, जो फीस्टिंग होता है। श्रील प्रभुपाद ने एक बार चुटकी लेते हुए कहा था, यह आंदोलन इसके उत्सवों के बिना कुछ भी नहीं है। कौन से उत्सव? फीस्ट के जो उत्सव होते हैं, महाप्रसाद के। यदि कृष्ण की अमृत कृपा को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करने की भावना से लिया जाए, तो कृष्ण प्रसाद पर दावत करना भौतिक इंद्रिय आनंद नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब यहाँ फीस्ट की बात हो रही है, तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं आता है, क्योंकि वो भगवान का महाप्रसाद होता है। स्पष्ट है ये चीज? ऐसी दावत कृष्ण चेतना के आनंद का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो चाहे वो फीस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन उसको बनाया तो भगवान के लिए ही है कि भगवान उसको उसका आनंद ले। चाहे से बाद में भगवान का जो प्रसाद है, वो भक्तों द्वारा रिलिश किया जाए, तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में हर दिन एक दावत है। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक दुनिया में हर दिन एक दावत है। आप देखेंगे भगवान का जो धाम है, वहां पर हर दिन एक त्योहार ही है। वहां पर ना तो कुछ जॉब करना होता है, ना कुछ भी, मतलब कुछ वहां पर काम नहीं करना होता है देह चलाने के लिए। वहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा होती है। तो आध्यात्मिक दुनिया में हर दिन एक दावत है, लेकिन ये भौतिक दुनिया में इच्छुक भक्तों के लिए इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है, ना तो उनके स्वास्थ्य के लिए और ना ही उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए।
अब यहाँ हर एक दिन हम दावत बनाने लगे, तो हमारे स्वास्थ्य का तो बैंड बज ही जाएगा। चाहकर भी हम हर एक दिन यहाँ दावत नहीं कर सकते हैं। इज़ इट नॉट? इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने दैनिक सरल लेकिन स्वादिष्ट आहार और एक शानदार रविवार की दावत की शुरुआत की। साथ ही विशेष त्योहार के दिनों में भी दावत दी। तो रेगुलरली तो बेसिकली जो हमारा ऑर्डिनरी होता है, सरल भोजन, वो ही, पर वो भी स्वादिष्ट। लेकिन वीकेंड्स पर या किसी फेस्टिवल्स पर फीस्ट वगैरह एप्रिशिएट करते थे प्रभुपाद जी कि फीस्ट होना चाहिए। देखिए, समझना चाहिए कि ये जो फीस्टिंग है, ये बहुत ही अच्छा वे है एक तरह से, किसी भी अभक्त को अट्रैक्ट करने के लिए टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। प्रसाद खाने के बहाने से ही, जैसे प्रसाद से ही वो आकर्षित हो रहा है तो भगवान की झूठन ही। तो भगवान की झूठन की तरफ आकर्षित होते-होते भगवान भगवान की तरफ ही तो आकर्षित हो रहा है वो। प्रसादम इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। समझना चाहिए, साधारण चीज़ नहीं है। वैष्णव संस्कृति में दावतों को त्योहार के हिस्से के रूप में माना जाता है। इसलिए दावतें हमेशा कीर्तन, नृत्य, भजन, व्याख्यान आदि के बड़े कार्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए। हमारी संस्था इस्कॉन के प्रत्येक केंद्र में हमने हर रविवार को एक प्रेम भोज की व्यवस्था की है। और जब हम वास्तव में लोगों को हमारे केंद्र में आते हैं, जप करते हैं, नृत्य करते हैं, प्रसाद लेते हैं, प्रसन्न होते हैं और किताबें खरीदते देखते हैं, तो हम जानते हैं कि निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, ऐसी दिव्य गतिविधियों में हमेशा मौजूद रहते हैं और वे बहुत प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। इसी पर देखिए, एक और चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी। 2 दिन पहले की बात है, प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे, अपनी क्लास में बता रहे थे कि कोई भी जब प्रभु जी की क्लास में आता है, तो आप देखेंगे बहुत अ, वार्मली वो वेलकम करते हैं। हरे कृष्णा, बहुत प्रेम से हरे कृष्णा बोलते हैं। देखा होगा आपने भी, कई बार होता है ऐसा। तो प्रभु जी बता रहे थे कि मैं सिर्फ़ वो दिखाने के लिए नहीं करता, मुझे वास्तव में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जब कोई अ, भगवान के विषय में सुनने के लिए आता है अपनी इच्छा से। कोई भी बाध्य तो नहीं है ना? आप खुद बताइए। क्लास में आने के लिए क्या आप सब अभी यहाँ बाध्य हैं? आप अपनी इच्छा से आ रहे हैं। तो आप सोचिए, जब हमें इतनी प्रसन्नता होती है, तो स्वयं भगवान कितने प्रसन्न होते होंगे, कितना एप्रिशिएट करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि जब इस तरह से जो व्यक्ति है, वो ठीक है आया है, सेलिब्रेशन के हिसाब से ही आया है, पर इस बहाने वो कुछ जप करता है, भगवान के कीर्तन पे नृत्य करेगा, प्रसाद लेता है, प्रसन्न होता है, किताबें खरीदता है, तो निश्चित रूप से अ, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो भगवान को बहुत प्रसन्न और संतुष्ट करती है। भगवान तो बस आप देखिए ना, बिल्कुल मौका ही ढूँढते हैं कि ये बिल्कुल थोड़ा-सा भी मेरे लिए करे और मैं इसको मेरे पास लेकर आ जाऊँ। तो सभी भक्तों ने बिल्कुल थोड़ी-सी कुछ इच्छा की थी, तभी तो कृष्णा ने ये भक्ति मार्ग दिखा दिया। नहीं तो मैं खुद इस पर विचार करती हूँ, दूर-दूर तक कुछ था ही नहीं प्लानिंग में कि भगवान की भक्ति करनी है। कुछ भी तो नहीं था प्लान। पर बिल्कुल थोड़ी-सी आप देखेंगे कुछ भी डिज़ायर वग़ैरह होती है, बिल्कुल थोड़ा-सा हम भगवान के लिए कर देते हैं, भगवान बस पकड़ लेते हैं, "आ जाओ, अब तो मैं तुमको लेकर ही जाऊँगा।" तो इसलिए ये प्रसाद की कितनी अमेज़िंग है ये। इट इज़ अ मर्सी ऑफ लॉर्ड, बिल्कुल छोटी चीज़ नहीं है। दावतों की कई तैयारियाँ हो सकती है, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कई स्थानों पर वर्णित है। उदाहरण के लिए मध्य लीला अध्याय 3 और 15 में। तो चैतन्य चरितामृत में भी आप देखेंगे जो प्रसाद है,
उसके विषय में काफी चर्चाएं हैं, तो वो यहाँ तो नहीं रखी गई है। जब चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे देन वील डिस्कस। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, वील स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।